बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे। 4.4 में जो टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। 4.4 में कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और दूसरा पॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पियर्सन्स के दो फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन और सेकंड फार्मूला है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो रेंज है वो है -3 टू +3, यानी पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर -3 और +3 के दरमियान में आएगा। -3 से स्मॉलर नहीं होगा और +3 से ग्रेटर नहीं होगा। पॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला है Q3 + Q1 -2 मीडियन ओवर Q3 - Q1 और इसकी वैल्यू जो है वो -1 और +1 के दरमियान में लाई करती है, यानी इस फार्मूले का आंसर -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं होगा। अब इसका जो आंसर है या इनके आंसर्स का जो साइन है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो अगर तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 के इक्वल होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर लेस देन 0 नेगेटिव आए तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अब एक्सरसाइज 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 वैल्यूज summation x equal to 4 5 2 summation x square is equal to 2 4 2 7 0 and mod is equal to 43.7. Find the Pearson's coefficient of skewness. क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यूज 10 वैल्यूज हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सुमेशन x 4 52, सुमेशन x स्क्वायर 2 4 2 7 0, मॉड है 43.7। हमने पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। पहले हमने पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला लिखा। पहले आपने फार्मूला लिखना है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें मॉड की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, हम पहले मीन फाइंड करेंगे और मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू सुमेशन x ओवर n। सुमेशन x क्वेश्चन में गिवन है 452 एंड 10। 452 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो x बार यानी कि मीन इसके इक्वल आ गया 45.2। फिर इस फार्मूले में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया, स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस सुमेशन x ओवर n होल स्क्वायर। इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन x स्क्वायर 24270 ओवर n इज 10 माइनस सुमेशन x इज 452 ओवर n। 24270 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2427 माइनस 452 को 10 पे डिवाइड करेंगे 45.2 आएगा। 45.2 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 2043.04। 2427 में से माइनस किया 2043.04 को तो ये आ गया 383.96। 383.96 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 383.96 का स्क्वायर रूट आ गया 19.59। ये मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये स्टैंडर्ड डेविएशन
मॉड क्वेश्चन में गिवन है, तीनों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की, मीन की जगह आ गया 45.2 और मॉड 43.7, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.59। 45.2 में से माइनस करेंगे 43.7 को तो ये आ जाएगा 1.5, फिर 1.5 को डिवाइड करेंगे 19.59 पे तो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आया 0.077। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह, उसमें भी रिजल्ट्स गिवन है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड कार्ल पियर्सन एंड बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और जो इसमें इंफॉर्मेशन है, x बार इज इक्वल टू 140, मीडियन इज इक्वल टू 142, Q1 is equal to 62, Q3 is equal to 195 and standard deviation is equal to 30. क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमने ये इंफॉर्मेशन लिखी। अब हमने पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, तो अब हम उसका सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फार्मूले में मॉड यूज हो रहा है और क्वेश्चन में मॉड नहीं है। क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू गिवन है तो मीडियन वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फार्मूला यूज करेंगे 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यूज पुट करेंगे, मीन की वैल्यू 140, मीन की जगह 140 आ गया, माइनस मीडियन 142, स्टैंडर्ड डेविएशन 30। 140 में से माइनस करेंगे 142 को तो ये आ गया -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -6 को 30 पे डिवाइड किया तो ये आ गया -0.2। सेकंड हमने बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, उसका फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम एस के से डिनोट करेंगे। एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 -2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें Q3 की जगह आ जाएगा 195, Q1 62 और मीडियन की वैल्यू है 142। पहले हमने इस 2 को 142 से मल्टीप्लाई किया तो ये 284 आ गया। अब 195 प्लस 62 माइनस 284, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस किया तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई -27। डिनोमिनेटर में 195 में से माइनस किया 62 को तो 133 आ गया। नेक्स्ट -27 को डिवाइड करेंगे 133 पे तो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया -0.203। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, and the question is the frequency distribution represented the age of 113 men in a certain locality। ये frequency distribution given है। Calculate the Pearson's and Bowley's coefficient of skewness and interpret the result। पियर्सन्स और बॉलीज दोनों कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ये एज यानी क्लासेस जो है 20 to 24, 25 to 29 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में 2, 8, 18, 27, 35, 16 एंड 7। पहले हमने एफ की वैल्यूज को ऐड किया तो एफ का टोटल समेशन एफ आ गया 130। अब क्योंकि हमने बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड करना है और पियर्सन भी, तो जो उन दोनों फार्मूलाज में क्वांटिटीज यूज होंगी, पहले हम वो क्वांटिटीज फाइंड करेंगे। मीडियन, सबसे पहले मैंने मीडियन फाइंड किया। मीडियन के लिए हमें 2 कॉलम्स, एक क्लास बाउंड्री और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड है। पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ के कॉलम से हमने कैलकुलेट करना है। किस तरह? एफ की फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 2 + 8 = 10। 10 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 10 + 18 28, 28 + 27 55, 55 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 55 + 35 90, 90 + 16 106, 106 + 7 130। सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू
और एफ के कॉलम का टोटल, सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल, ये दोनों सेम होते हैं और ये सेम ही होने चाहिए। नेक्स्ट हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम रिक्वायर्ड है। क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेज हमने चेक कर लेंगे क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। तो उसके लिए हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट्स सेम होनी चाहिए। इधर फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 24 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 25 है, तो ये सेम नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट 29 है और थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 30 है, ये भी नहीं सेम। इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। अब हम इन क्लासेस को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करना है। मैंने सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस किया, 25 माइनस 24, और फिर इसको 2 पे डिवाइड करना है। पहले माइनस करेंगे तो ऊपर आ गया 1 और 1 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.5। अब ये जो 0.5 है इसको लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे। तो पहले हम इन लोअर लिमिट्स में से 0.5 को माइनस करेंगे। 20 माइनस 0.5 19.5, 25 माइनस 0.5 24.5, 30 माइनस 0.5 29.5, 35 माइनस 0.5 34.5, 40 माइनस 0.5 39.5, 45 माइनस 0.5 44.5, 50 माइनस 0.5 49.5। इस 0.5 को लोअर लिमिट्स में से माइनस करने के बाद अब हम इस 0.5 को अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। 24 प्लस 0.5 24.5, 29 प्लस 0.5 29.5, 34 प्लस 0.5 34.5, 39 प्लस 0.5 39.5, 44 प्लस 0.5 44.5, 49 प्लस 0.5 49.5, 54 प्लस 0.5 54.5। मीडियन का फार्मूला L प्लस H ओवर F समेशन F ओवर 2 माइनस C। मीडियन के फार्मूले में जो क्वांटिटीज हैं वो फाइंड करने के लिए पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगी। मीडियन क्लास के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है समेशन F ओवर 2। समेशन F टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसको स्मॉल n से भी डिनोट किया जा सकता है। तो समेशन F है 113 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 56.5 वैल्यू। अब हमने देखना 56.5 वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। जिस क्लास में 56.5 वैल्यू फॉल कर रही है मीडियन भी उसी क्लास में फॉल करेगा। 56.5 के लिए हमने CF का कॉलम देखना है। CF के कॉलम में देखेंगे 56.5 किधर फॉल कर रहा है। CF की फर्स्ट वैल्यू है 2, यानी ये फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं, 2 तक वैल्यूज हैं। ये 10 तक वैल्यूज, ये 28 तक, ये 55 तक। हमारी वैल्यू है 56.5, इधर 55 तक वैल्यूज है और नेक्स्ट में आ जाएगा 90, यानी 55 से ग्रेटर और 90 तक वैल्यूज नेक्स्ट क्लास में है। तो 56.5 90 में फॉल कर रहा है, इसलिए ये वाली जो क्लास है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मीडियन क्लास है। M.C का मतलब ये मीडियन क्लास है। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 39.5 है, वो फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 35 वो F की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है 55, ये जो फार्मूले में C है उसकी वैल्यू, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो H आ जाएगा, जो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है, जो इंटरवल है, तो वो आ गया 5। ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह आ गया 39.5 प्लस H है 5, उसकी जगह 5 और F की जगह 35। समेशन F ओवर 2 हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया 56.5, तो समेशन F ओवर 2 की जगह आ गया 56.5 माइनस C 55 है, C की जगह 55। अब पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 39.5 एज इट इज प्लस 5 ओवर 35 एज इट इज। 56.5 में से माइनस किया 55 को
तो ये आ गया 1.5। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 1.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7.5। अब हम 7.5 को डिवाइड करेंगे 35 पे, 7.5 को 35 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.25। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ये जो प्लस का साइन है फार्मूले में, ये आपने सबसे लास्ट स्टेप में यूज़ करना है। 39.5 प्लस 0.21, दोनों को ऐड किया तो मीडियन आ गया 39.71। इसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे। मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स क्या है? मिड पॉइंट। एक्स क्या है? एवरेज ऑफ ईच क्लास। इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। एक्स किस तरह फाइंड करना है? हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 20 प्लस 24 44, 44 डिवाइडेड बाई 2 22। एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ गई 22। 25 प्लस 29 54, 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 27। इसी तरह हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे, हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम जो हमने कैलकुलेट करना है वो है एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 216, 18 मल्टीप्लाई बाय 32 2 576, 27 मल्टीप्लाई बाय 37 999, 35 मल्टीप्लाई बाय 42 1470, 16 मल्टीप्लाई बाय 47 752, 7 मल्टीप्लाई बाय 52 364। एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज को ऐड किया तो एफ एक्स के कॉलम का टोटल आ गया 4421। फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। फार्मूले वैल्यूज पुट की, सुमेशन एफ एक्स की जगह आ गया 4421 और सुमेशन एफ 130। 4421 को 113 पे डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 39.12। मीन फाइंड करने के बाद अब हम स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। अब इसके लिए हमें एक कॉलम और कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये कॉलम आपने किस तरह कैलकुलेट करना है? आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक्स का स्क्वायर लें और फिर उसको आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एफ इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। या सेकंड ऑप्शन ये है, आप एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें एफ इंटू एक्स की वैल्यूज़ के साथ, तब भी एफ इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और एफ के साथ मल्टीप्लाई करें, या जैसे मैंने किया आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने एक्स और एफ एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स स्क्वायर आ गया। 22 को 44 के साथ, 27 को 216 के साथ, 32 को 576 के साथ, 37 को 999 के साथ, 42 को 1470 के साथ, 47 को 752 के साथ, 52 को 364 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। कुछ बच्चे ये एफ एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं। स्क्वायर लेके नहीं लिखना, क्योंकि ये सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ये एफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं है। ये दो ऑप्शन मैंने आपको बताई हैं, आपने इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेनी है। मैंने सेकंड वाली यूज़ की है। इन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो एफ एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया 178207। स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसकी जगह आ गया 178207 और सुमेशन एफ की जगह आ गया 113 माइनस सुमेशन एफ एक्स की जगह आ गया 4421 और सुमेशन एफ है 113। 178207 को डिवाइड करेंगे 113 पे तो ये आ गया 1577.053 माइनस 4421 को डिवाइड करेंगे 113 पे, जो आंसर आया उसका हम स्क्वायर लेंगे, उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 1530.679। 1577.053 में से माइनस करेंगे 1530.679 को तो ये आ गया 46.374। 46.374 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन का आंसर आ गया 6.81। इसके बाद हमने Q1 फाइंड किया।
Q1 बिल्कुल मीडियन की तरह। Q1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ सुमेशन एफ ओवर 4 माइनस ई। जिस तरह मीडियन की पहले क्लास फाइंड की है, अब Q1 की क्लास फाइंड करेंगे। Q1 की क्लास के लिए जो टर्म यूज होगी वो है सुमेशन एफ ओवर 4। सुमेशन एफ 113 है, 113 को 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 28.5 वैल्यू। सी एफ के कॉलम में 28.555 में इधर फॉल कर रहा है। तो ये वाली जो क्लास है ये Q1 क्लास है, Q1 क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 34.5, वो फार्मूले में जो एल है उसकी वैल्यू है। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 27, वो एफ की वैल्यू। इस क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है 28, वो सी की वैल्यू। और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है 39.5 माइनस 44.5, वो एच है, विच इज इक्वल टू 5। Q1 के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। इस फार्मूले वैल्यूज पुट की, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 28.5 माइनस 28, ये आ गया 0.25। फिर हमने 0.25 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो ये आ गया 1.25। फिर 1.25 को डिवाइड किया 27 पे, तो ये आ गया 0.05। अब लास्ट में हमने 34.5 और 0.05 को ऐड किया, तो Q1 का आंसर आ गया 34.55। Q1 के बाद अब हमने Q3 फाइंड करना है, वो भी Q1 की तरह। पहले हमने Q3 का फार्मूला लिखा L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3 सुमेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। फिर हमने Q3 की क्लास फाइंड करनी है और उसके लिए ये वाली टर्म यूज होगी 3 सुमेशन एफ ओवर 4। सुमेशन एफ की वैल्यू है 113। 3 को 113 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड किया, ये आ गया 84.7 फिफ्थ वैल्यू। अब 84.75 को देखते हैं सी एफ के कॉलम में। 84.75 ये 90 में फॉल कर रहा है, तो ये जो 90 वाली क्लास है ये Q3 क्लास आ गई, Q3 क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5, वो L की वैल्यू। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 35, वो F की वैल्यू। इस क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है 55, सी की वैल्यू। इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, 44.5 माइनस 39.5, वो एज की वैल्यू आ गई 5। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। एल की जगह 39.5 आ गया, एज की जगह 5, एफ की वैल्यू 35। 3 समेशन एफ ओवर 4 हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया, डायरेक्ट आपने यहाँ आंसर लिख देना है 84.75, इसकी जगह 84.75 आ गया। सी 55, पहले हमने 84.75 में से माइनस किया 55 को, तो ये आ गया 29.75। फिर 29.75 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 148.75 आ गया। 148.75 को डिवाइड किया 35 पे, तो ये आ जाएगा 4.25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो Q3 का आंसर आ गया 43.75। पहले हमने पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला लिखा, इसमें हमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया। दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो है 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। एक्स बार की वैल्यू आ गई 39.12, मीडियन 39.71, स्टैंडर्ड एविएशन 6.81। पहले हमने 39.12 में से माइनस करना है 39.71 को, तो ब्रैकेट में आ गया माइनस 0.59। माइनस 0.59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1.77 आ जाएगा। माइनस 1.77 को डिवाइड करेंगे 6.81 पे, तो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया माइनस 0.26। नेक्स्ट, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद इस 2 को 39.71 से मल्टीप्लाई किया तो 79.42 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 43.75 को ऐड किया 34.55 में, फिर उसमें से माइनस किया 79.42 को, तो न्यूमरेटर का आंसर आ गया माइनस 1.12। ऊपर वाली टर्म का आंसर आ गया माइनस 1.12, और डिनोमिनेटर में हमने 43.75 में से माइनस किया 34.55 को, तो ये आ गया 9.2। माइनस 1.12 को डिवाइड करेंगे 9.2 पे, तो बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया माइनस 0.12। अब इंटरप्रिटेशन, दोनों आंसर्स जो है वो नेगेटिव हैं।
क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लेस देन 0 है, नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्पेट्स एंड बाउलिस फार्मूला। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पियर्सन और बाउलिस फार्मूला यूज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लासेस के साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो इसमें पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में जो डिफरेंस है वो ये है कि 4 में क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है, बाकी सारा कुछ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्लासेस हैं इसमें 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, 50, 268, 4, 95, 730, 946, 1000। पहले हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम फाइंड करेंगे। सी एफ के कॉलम से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है आपने, फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें। 50 माइनस 22, 28। नेक्स्ट थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। 268 माइनस 50, 218। फोर्थ में से थर्ड को, यानी हर वैल्यू में से पीछे वाली या ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी है। 495 माइनस 268 तो ये आ गया 227। 730 माइनस 495, 235। 946 माइनस 730 ये आ गया 216। 1000 माइनस 946 इज इक्वल टू 54। तो एफ की वैल्यूज आ गई 22, 28, 218, 227, 235, 216, 54 और एफ की वैल्यूज को ऐड किया तो एफ का टोटल 1000। क्योंकि हमने पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड करना है और बाउलिस भी, तो हमें मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा, Q1 और Q3 भी। तो उसके लिए हमने पहले क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट किया। क्लास बाउंड्रीज किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको लोअर लिमिट्स में से माइनस और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट्स में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर रहा हूँ। 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। 25 में से 24 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इस 0.5, ये जो 0.5 आया इसको हमने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है। तो 20 में से 20 माइनस 0.5 19.5, 25 माइनस 0.5 24.5, 30 में से माइनस किया 0.5 को तो 29.5 आ गया। 35 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो ये 34.5 आएगा। 40 माइनस 0.5 39.5, 45 माइनस 0.5 44.5, 50 माइनस 0.5 49.5। अब हम अपर क्लास लिमिट्स में इस 0.5 को ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। 24 प्लस 0.5 24.5, 29 प्लस 0.5 29.5, 34 प्लस 0.5 34.5, 39 प्लस 0.5 39.5, 44 प्लस 0.5 44.5, 49 प्लस 0.5 49.5, 54 प्लस 0.5 54.5। क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने के बाद हमने x की वैल्यूज फाइंड की। x किस तरह फाइंड करना है, हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है। 20 प्लस 24 44 को 2 पे डिवाइड किया तो 22 आ गया। 25 प्लस 29 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। 30 प्लस 34
64, 64 को 2 पे डिवाइड किया तो 32 आ गया। 35 प्लस 39, 74, 74 को 2 पे डिवाइड किया तो 37 आ गया। 40 प्लस 44, 84, 84 डिवाइडेड बाई 2, 42। 45 प्लस 49, 94 डिवाइडेड बाई 2, 47। 50 प्लस 54, 104 डिवाइडेड बाई 2, 52। एक्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम एफ एक्स का फाइंड करेंगे। एफ और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 22, 484। 28 मल्टीप्लाई बाय 27, 756। 218 मल्टीप्लाई बाय 32, 6976। 227 मल्टीप्लाई बाय 37, 8399। 235 मल्टीप्लाई बाय 42, 9870। 216 मल्टीप्लाई बाय 47, 10152। 54 मल्टीप्लाई बाय 52, 2808। एफ एक्स की वैल्यूज को हमने ऐड किया, एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एफ एक्स का टोटल समेशन एफ एक्स आ गया 39445। नेक्स्ट कॉलम जो हमने कैलकुलेट करना है वो है एफ एक्स स्क्वायर। उसके लिए मैंने एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यूज आ गई। 22 मल्टीप्लाई बाय 484, 10648। 27 को 756 के साथ, 32 को 6976 के साथ, 37 को 8399 के साथ, 42 को 9870 के साथ, 47 को 10152 के साथ, 52 को 2808 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को ऐड किया तो एफ एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया 1602755। टेबल कंप्लीट करने के बाद पहले हमने मीन फाइंड किया। मीन का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स का टोटल है 39445 और एफ का टोटल है 1000। वैल्यूज पुट की, ऊपर आ गया 39445 और नीचे 1000। 39445 को डिवाइड किया 1000 पे, एक्स बार इज इक्वल टू 39.445। फिर मीडियन फाइंड किया हमने। मीडियन का फार्मूला एल प्लस एच ओवर एफ, समेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। पहले मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास के लिए हमने समेशन एफ को 2 पे डिवाइड करना है। 1000 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 500th वैल्यू। 500th वैल्यू हमने सी एफ के कॉलम में देखना। 500th वैल्यू इसमें 730 में आ रही है क्योंकि इससे ऊपर 495 तक वैल्यूज है। इसमें 500th वैल्यू 500th वैल्यू आ रही है तो ये मीडियन क्लास है। इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5 वो एल की वैल्यू। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 235 वो एफ की वैल्यू। इस क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है 495 वो सी की वैल्यू। इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, 44.5 माइनस 39.5 वो एज की वैल्यू आ गई 5। ये एल एफ सी एच और एफ की एल एफ सी और एच की वैल्यूज मीडियन के फार्मूले में पुट की। मीडियन के फार्मूले वैल्यूज पुट करने के बाद हमने 500 में से पहले माइनस किया 495 को तो 5 आया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 25 आ गया। 25 को डिवाइड किया 235 पे तो 0.106 आ गया। फिर लास्ट पे हमने 39.5 को ऐड किया 0.106 में तो मीडियन का आंसर आ गया 39.606। इसके बाद Q1 फाइंड किया। Q1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ, समेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। तो पहले Q1 की क्लास फाइंड करेंगे, उसके लिए समेशन एफ ओवर 4 ये टर्म यूज होगी। समेशन एफ 1000 है, 1000 को 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 250th वैल्यू। अब 250th वैल्यू जिस क्लास में फॉल कर रही है वो Q1 क्लास है तो सी एफ के कॉलम में 250 268 पे फॉल कर रहा है तो ये वाली क्लास जो है ये Q1 क्लास है। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 29.5 एल की वैल्यू। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 218 एफ की वैल्यू। इस क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू 50 सी की वैल्यू। और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस वो आ गया एज। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है वो आ गया 5। एल एफ सी और एच की वैल्यूज Q1 के फार्मूले में पुट की। एल की जगह आ गया 29.5, एच 5, एफ 218,
सुमेशन एफ ओवर 4 हमने ये सिंप्लीफाई किया तो इस पूरे की जगह सुमेशन एफ ओवर 4 की जगह आ गया 250 माइनस सी की जगह आ गया 50। 250 में से 50 को माइनस किया तो ये आ गया 200। 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। 1000 को डिवाइड किया 218 पे तो 4.587 आ गया। 29.5 में 4.587 को ऐड किया तो Q1 का आंसर आ गया 34.087। Q1 फाइंड करने के बाद Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फार्मूला L प्लस H ओवर F इंटू 3 सुमेशन F ओवर 4 माइनस C। Q1 और मीडियन की तरह पहले Q3 की भी क्लास फाइंड करेंगे और उसके लिए जो टर्म यूज होगी वो है 3 सुमेशन F ओवर 4। सुमेशन F 1000 है, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 आ गया, उसको 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 750th वैल्यू। 750th वैल्यू को CF के कॉलम में देखेंगे 750 946 में फॉल कर रहा है क्योंकि ऊपर तक 730 वैल्यूज है, जबकि हमारी वैल्यू 750th है तो वो इसमें फॉल कर रही है। तो ये वाली क्लास ये Q3 क्लास, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 44.5 L की वैल्यू, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 216 F की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू 730 C की वैल्यू, इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री वो एज की वैल्यू। L F C और एज की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की, ये वैल्यूज पुट की, फिर उसी तरह पहले हमने ब्रैकेट में माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया और लास्ट में ऐड किया तो Q3 का आंसर आ गया 44.963। Q3 फाइंड करने के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला मैंने यूज किया वो है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम इस टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। समेशन एफ एक्स स्क्वायर है 1602755, समेशन एफ 1000, समेशन एफ एक्स है 39445, उसकी वैल्यू पुट की, समेशन एफ 1000 1602755 को डिवाइड किया 1000 पे तो ये आ गया 1602.755, फिर 39445 को डिवाइड कर 1000 पे करके जो आंसर है उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 1555.908। 1602.755 में से माइनस किया 1555.908 को तो ये आ गया 46.847। 46.847 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 6.844। इसके बाद हमने मॉड फाइंड किया। मॉड का फार्मूला L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसमें जो एफ एम है, एफ एम जो है वो है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 235। तो ये जो 235 वाली क्लास है ये मॉड की क्लास है, मॉडल क्लास। 235 इसमें एफ एम की वैल्यू आ गई, 235 एफ एम की वैल्यू, और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 227 वो एफ वन की वैल्यू, और इससे नीचे वाली वैल्यू 216 वो एफ टू की वैल्यू। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ एम, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी f1, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी f2, और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो L 39.5, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस वो है H 44.5 माइनस 39.5 इज इक्वल टू 5। FM, F1, F2, L, H की वैल्यूज मॉड के फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह 39.5 आ गया, FM की वैल्यू 235, F1 227, FM की वैल्यू 235 और F1 की जगह 227, FM की जगह 235 और F2 की वैल्यू आ गई 216 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 5। पहले हमने 235 में से माइनस किया 227 को तो 8 आया, इसी तरह डिनोमिनेटर में 235 में से माइनस किया 227 को तो 8 आया, प्लस 235 माइनस 216 तो ये आ गया 19।
फिर हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और 8 और 19 को ऐड किया तो डिनोमिनेटर में 27 आ गया। 40 को डिवाइड किया 27 पे तो ये आ गया 1.481। लास्ट में हमने 39.5 और 1.481 को प्लस किया, ऐड किया, तो मॉड का आंसर आ गया 40.981। सारी वैल्यूज सारी क्वांटिटीज फाइंड करने के बाद पियर्सन का फर्स्ट फार्मूला आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों यूज़ किए हैं। फर्स्ट फार्मूला है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। मीन की वैल्यू हमने फाइंड की 39.445, मीन की वैल्यू पुट की, मॉड 40.981 और स्टैंडर्ड एविएशन 6.844। 39.445 में से माइनस किया 40.981 को, तो ये आ गया -1.536 ओवर 6.844। -1.536 को डिवाइड किया 6.844 पे तो ये आ गया -0.224। पियर्सन का सेकंड फार्मूला एस के इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। मीन की वैल्यू पुट की 39.445 माइनस मीडियन 39.606, स्टैंडर्ड एविएशन 6.844। पहले हमने 39.445 में से माइनस करना 39.606 को, माइनस करने के बाद ब्रैकेट में ये आ गया -0.161। फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया -0.161 के साथ तो ये आ गया -0.483। इसके बाद -0.483 को डिवाइड करेंगे 6.844 पे तो पियर्सन का सेकंड फार्मूले का आंसर आ गया -0.071। नेक्स्ट बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, Q3 की वैल्यू 44.963 प्लस Q1 की वैल्यू 34.087 माइनस 2 मीडियन की वैल्यू 39.606 ओवर Q3 44.963 माइनस Q1 34.087। 2 को 39.606 से मल्टीप्लाई किया 79.212 आ गया। 44.963 में से माइनस किया 34.087 को, डिनोमिनेटर में 10.876 आ गया। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस किया तो न्यूमिनेटर का आंसर आ गया -0.162। -0.162 को डिवाइड किया 10.876 पे तो बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया -0.015। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने पियर्सन और बॉलिस दोनों के फार्मूलाज यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गिवन है 3 और 4 की तरह। पहले हम टेबल कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में जो ग्रुप्स हैं 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54। और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी जो है वो है 29, 176, 208, 173, 82, 40, 53। एफ की वैल्यूज को ऐड करेंगे, एफ की वैल्यूज का टोटल आ गया समेशन एफ 726। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉलम फाइंड किया एफ की वैल्यू से। एफ की फर्स्ट वैल्यू सेम 29 एज इट इज, 29 प्लस 176 205, 205 प्लस 208 413, 413 प्लस 173 586, 586 प्लस 82 668, 668 प्लस 40 708, 708 प्लस 15 723, 723 प्लस 3 726। सी एफ की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल सेम। फिर नेक्स्ट कॉलम हमने क्लास बाउंड्रीज का कैलकुलेट किया। 20 में से माइनस किया 19 को और 2 पे डिवाइड किया। 20 में से 19 को माइनस किया तो 1 आ गया, और 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। 0.5 को लोअर लिमिट्स में से माइनस किया। 15 में से माइनस किया, 20 में से 25, 30, 35, 40, 45, 50। इनमें से 1 बाय 1 माइनस किया तो ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। फिर 0.5 को अपर क्लास लिमिट्स में ऐड किया। 19 प्लस 0.5 19.5, 24 प्लस 0.5 24.5। इसी तरह
अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 को ऐड किया तो ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम फाइंड करने के बाद एक्स की वैल्यूज फाइंड की, हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यूज आ गई। 15 और 19 को प्लस किया तो 34 आ जाएगा, 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ गया। इसी तरह हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यूज आ गई 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 एंड 52। नेक्स्ट कॉलम एफ और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, 29 मल्टीप्लाई बाय 17, 493, 176 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 208 को 27 के साथ, 173 को 32 के साथ, 82 को 37 के साथ, 40 मल्टीप्लाई बाय 42, 15 मल्टीप्लाई बाय 47, 3 मल्टीप्लाई बाय 52, तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज आ गई। मल्टीप्लाई करके सामने आंसर लिख देना है। अब एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज को ऐड करेंगे और इसका टोटल आ जाएगा 21092। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 21092। नेक्स्ट कॉलम हमने एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का फाइंड किया, उसके लिए मैंने एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, 17 को 493 के साथ, 22 को 3872 के साथ, 27 को 5616 के साथ, 32 को 5536 के साथ, 37 को 3034 के साथ, 42 को 1680 के साथ, 47 को 705 के साथ, 52 को 156 के साथ मल्टीप्लाई किया तो f इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आई। फिर f इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड किया तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर आ गया 646414। पहले हमने फिर उसी तरह मीन फाइंड किया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 21092, समेशन एफ है 726। 21092 को डिवाइड किया 726 पे तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 29.05। फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो यूज़ किया वो है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, समेशन एफ एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 646414 ओवर समेशन एफ की वैल्यू 726 माइनस समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 21092 और समेशन एफ 726। 646414 को डिवाइड किया 726 पे 890.374 आ गया। 21092 को डिवाइड किया 726 में, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 844.0386। 890.3774 में से माइनस किया 844.0386 को तो ये आ गया 46.3388। 46.3388 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 6.807। पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह हमने मीडियन फाइंड किया, फिर उसी तरह Q1 फाइंड किया और फिर Q3 फाइंड किया। मीडियन के लिए पहले फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करेंगे, उसके लिए समेशन एफ ओवर 2 को यूज़ करेंगे। समेशन एफ 726 है, 726 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आ गया 363 वैल्यू। 363 वैल्यू जो है वो सी एफ के कॉलम में देखेंगे वो 413 में फॉल कर रही है। तो ये जो 413 वाली क्लास है ये आगे मीडियन क्लास। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 24.5 एल की वैल्यू, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 208 एफ की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू 205 सी की वैल्यू। इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 29.5 माइनस 24.5, एच की वैल्यू आ गई 5। मीडियन के फार्मूले में एल एफ सी और एच की वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद 263 में से माइनस किया 205 को 158 आ गया। 158 को 5 से मल्टीप्लाई किया 790 आ गया। 790 को हमने डिवाइड किया 208 पे तो ये आ गया 3.798। फिर 24 में ऐड किया 3.798 को तो मीडियन का आंसर आ गया 28.298।
इसके बाद Q1 कैलकुलेट करेंगे। Q1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू समेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। तो पहले Q1 ग्रुप फाइंड करेंगे, उसके लिए समेशन एफ ओवर 4 को यूज़ करेंगे। समेशन एफ 726 ओवर 4, 726 को 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 181.5 वैल्यू। सी एफ के कॉलम में 181.5 जो है ये 205 में फॉल कर रहा है। तो ये Q1 की क्लास आ गई। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 19.5 L की वैल्यू, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 176 F की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू 29 C की वैल्यू, इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 24.5 माइनस 19.5 H की वैल्यू 5। Q1 के फार्मूले में L F C H और समेशन F ओवर 4 की वैल्यूज पुट की। समेशन F ओवर 4 की जगह आएगा 181.5, 181.5 में से माइनस किया 29 को, ब्रैकेट में आ गया 152.5, 152.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 762.5 आ गया। 762.5 को डिवाइड किया 176 पे तो ये आ गया 4.332। फिर 4.332 को ऐड किया 19.5 में तो Q1 का आंसर आ गया 23.832। Q1 फाइंड करने के बाद Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3 समेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। Q1 की तरह पहले Q3 की क्लास फाइंड करेंगे। Q3 ग्रुप के लिए हम ये 3 समेशन एफ ओवर 4 को यूज़ करेंगे। समेशन एफ 726, 3 को 726 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 544.5 वैल्यू। सी एफ के कॉलम में 544.586 में फॉल कर रहा है। तो ये Q3 क्लास आ गई। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 29.5 L की वैल्यू, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 173 F की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू 413 C की वैल्यू, इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री एज की वैल्यू 5, L F C H और 3 समेशन F ओवर 4 की वैल्यूज फार्मूले में पुट की। 3 समेशन एफ ओवर 4 जो है वो है 544.5, उसकी जगह 544.5 आ गया। 544.5 में से 413 माइनस किए तो 131.5 आया। 131.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 657.5 आ गया। 657.5 डिवाइड किया 173 पे 3.801 आ गया। 29.5 में ऐड किया 3.801 को तो Q3 का आंसर आ गया 33.301। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मीडियन Q1 Q3 फाइंड करने के बाद पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस उसका हमने सेकंड फार्मूला यूज किया है 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार की वैल्यू पुट की 29.05, मीडियन 28.298 जो हमने ये इधर फाइंड किया है वो हमने इधर वैल्यूज पुट की। स्टैंडर्ड डेविएशन 6.807, 29.05 में से माइनस किया 28.298 को 0.752 आ गया। 0.752 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2.256 आ गया। 2.256 को डिवाइड किया 6.807 पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया 0.33। पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के बाद अब हम बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू 33.301 जो हमने ये इधर फाइंड की, ये Q3 की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू और ये मीडियन। तो Q3 की वैल्यू आ गई 33.301 प्लस Q1 23.832 माइनस 2 मीडियन की वैल्यू आ गई 28.298। डिनोमिनेटर में भी Q3 और Q1 की वैल्यूज पुट की। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 56.596 आ गया। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस किया तो ऊपर आ गया 0.537। डिनोमिनेटर में 33.301 में से माइनस किया
832 को, तो ये आ गया 9.469। 0.537 को डिवाइड किया 9.469 पे, तो बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया 0.057। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 था, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मीन, मॉड और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। अब इसमें एक ही कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, क्योंकि हमने इसमें मीन और मॉड भी फाइंड करना है, तो हम पियर्सन का फार्मूला यूज कर लेंगे जिसमें मीन और मॉड यूज हो रहे हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लासेस फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। मॉड के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट की, फिर उसी तरह 16 में से माइनस किया 15 को, तो 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। 0.5 को लोअर लिमिट्स में से माइनस किया तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। 8 में से माइनस किया तो 7.5, 16 में से माइनस किया 0.5 को तो 15.5 आ गया। इसी तरह हर लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस किया तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। फिर हमने इस 0.5 को अपर लिमिट्स में ऐड किया तो ये अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। 15 प्लस 0.5 15.5, 23 प्लस 0.5 23.5 एंड सो ऑन। हर अपर क्लास लिमिट में इस 0.5 को ऐड किया तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। लोअर लिमिट्स में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है और अपर लिमिट में इसको ऐड करना है। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के बाद नेक्स्ट एक्स को कॉलम कैलकुलेट करेंगे। एक्स किस तरह फाइंड करना है? हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 8 प्लस 15 23, 23 डिवाइडेड बाई 2 11.5, 16 प्लस 23 39, 39 डिवाइडेड बाई 2 19.5। इसी तरह हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करने के बाद हमने 2 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यूज आ गई। x फाइंड करने के बाद हमने एफ एक्स को कॉलम कैलकुलेट करना है, जिसमें हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 11.5 34.5, 7 मल्टीप्लाई बाई 19.5 इज इक्वल टू 136.5, 25 मल्टीप्लाई बाई 27.5 इज इक्वल टू 687.5, 36 मल्टीप्लाई बाई 33.5 इज इक्वल टू 1278। इसी तरह 44 को 43.5 के साथ, 36 को 51.5 के साथ, 16 को 59.5 के साथ, 14 को 67.5 के साथ, 8 को 75.5 के साथ और 2 को 83.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स की वैल्यूज आ गई। एफ एक्स के कॉलम्स की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एफ एक्स का टोटल आ गया सुमेशन एफ एक्स 8572.5। एफ एक्स फाइंड करने के बाद हमने एफ एक्स स्केयर फाइंड करना है, जिसके लिए या तो एफ एक्स की वैल्यू का स्केयर लेके एफ से मल्टीप्लाई करें, या आप एफ एक्स को एफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एफ इंटू एक्स स्केयर आ जाएगा। तो मैंने एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया है। 11.5 को 34.5 के साथ, 19.5 मल्टीप्लाई बाय 136.5 तो ये आ गया 2661.75, 227.5 मल्टीप्लाई बाय 687.5 ये आ गया 18906.25। इसी तरह 35.5 को 1278 के साथ, 43.5 को 1914 के साथ, 51.5 को 1854 के साथ, 59.5 को 952 के साथ, 67.5 को 945 के साथ, 75.5 को 604 के साथ, 83.5 को 10167 के साथ मल्टीप्लाई किया तो f इंटू एक्स स्केयर की वैल्यूज आ गई। फिर हमने इस कॉलम की सारी वैल्यूज को ऐड किया तो एफ एक्स स्केयर का टोटल आ गया 426051.75। इसी तरह हमने एफ के कॉलम की हर वैल्यू को ऐड किया तो एफ का टोटल समेशन एफ आ गया 191। पहले मीन फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स है 8572.5, उसकी वैल्यू पुट की, समेशन एफ 191 वो पुट किया, 8572.5 को डिवाइड किया 191 पे तो मीन का आंसर आ गया 44.882। मीन फाइंड करने के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया और उसके लिए फिर हमने वही फार्मूला यूज़ किया जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, 42605.75 को डिवाइड किया 191 पे
तो 2230.6374 आ गया। 8572.5 को डिवाइड किया 191 पे और जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 2014.4118। पहले आपने डिवाइड करना है फिर उसका स्क्वायर ले लेना है। 2230.6374 में से माइनस किया 2014.4118 को तो ये आ गया 216.2256। 216.2256 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 14.705। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद हमने मॉड कैलकुलेट करना है। मॉड का फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब एफ एम जो इस टेबल में लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 44 एफ एम की वैल्यू आ गई 44 लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी और उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ 136 और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी एफ 236। बाय चांस इसमें ऊपर और नीचे वाली सेम है, ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर और नीचे वाली सेम हो भी सकती है और नहीं भी। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एफ एम, उससे ऊपर वाली एफ वन और उससे नीचे वाली एफ टू, और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5 ये एल की वैल्यू, और इसी क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 47.5 माइनस 39.5 वो एच की वैल्यू और वो आ गई 8। एफ एम एफ वन एफ टू एल एच की वैल्यूज मॉड के फार्मूले में पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद 44 में से माइनस किया 36 को तो 8 आ गया। इस ब्रैकेट में भी 44 में से माइनस किया 36 को तो 8 आ गया, प्लस 44 माइनस 36 8। फिर नेक्स्ट हमने इस 8 को ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, और डिनोमिनेटर में 8 और 8 को ऐड किया 8 प्लस 8 16। 64 को हमने 16 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4। लास्ट पे हमने 39.5 को ऐड किया 4 में, 39.5 प्लस 4 ये आ गया 43.5। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मॉड फाइंड करने के बाद हमने पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फर्स्ट फार्मूला यूज किया विच इज मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की वैल्यू 44.882 माइनस मॉड 43.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.705। 44.882 में से माइनस किया 43.5 को तो ये आ गया 1.382। 1.382 को डिवाइड किया 14.705 में तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया 0.094। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन, मॉड एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फिर इसी तरह हमने पहले मीन फाइंड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मॉड, और फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का यही फार्मूला यूज करके तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अब मिड वैल्यूज हैं तो मिड वैल्यू से पहले हम क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू से पहले हम मिड वैल्यूज की मदद से हम क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हमने क्या करना है, किसी भी दो कंसेक्टिव क्लासेस का डिफरेंस लेके उसको 2 पे डिवाइड करना है। मैंने सेकंड क्लास में से फर्स्ट की, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया 125 माइनस 115 ये आ गया 10। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 5। ये जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया 5, इसको पहले हमने मिड वैल्यूज यानी x की हर वैल्यू में से माइनस करना है तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। 115 माइनस 5 110, 125 माइनस 5 120, 135 माइनस 5 130, 145 माइनस 5 140, 155 माइनस 5 150, 165 माइनस 5 160, 175 माइनस 5 170, 185 माइनस 5 180, 195 माइनस 5 190। x की हर वैल्यू में से हमने इस 5 को माइनस किया तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब इन्हीं x की वैल्यूज में इस 5 को प्लस करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। 115 प्लस 5 120, 125 प्लस 5 130, 135 प्लस 5 140, 145 प्लस 5 150, 155 प्लस 5 160, 165 प्लस 5 170, 175 प्लस 5 180, 185 प्लस 5 190, 195 प्लस 5 200। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन में मैंने
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला चेंज किया है, आप वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में, यानी डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड यूज़ किया ताकि आपको कोडिंग एंड स्केलिंग भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक्स की वैल्यूज़ में से मैंने 165 को लेट कर लिया ए, अज्यूम मीन। फिर एक्स की वैल्यूज़ में सब में 10 का डिफरेंस है तो एच आ गया 10। तो u है, u किसके इक्वल होता है, x माइनस ए ओवर एच। u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर एच। तो x की हर वैल्यू में से पहले a को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 10 पे डिवाइड करेंगे। x की फर्स्ट वैल्यू है 115, 115 में से माइनस करेंगे 165 को तो -50 आएगा, और -50 को 10 पे डिवाइड किया तो -5 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है 125, 125 में माइनस करेंगे 165 को, -40 आएगा, और -40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो u की नेक्स्ट वैल्यू आ गई -4। नेक्स्ट 135 माइनस 165, -30 आएगा और उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। 145 माइनस 165, -20 आएगा और उसको 10 पे डिवाइड किया तो ये -2 आ गया। 155 माइनस 165, -10 डिवाइडेड बाई 10 -1। 165 माइनस 165 0, 0 ओवर 10 ये 0 ही आ गया। 175 माइनस 165, 10 आएगा, 10 को 10 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। 185 माइनस 165 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 आ गया। 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 ये 2 आ गया। 195 माइनस 165 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया 3। तो u की वैल्यूज आ गई -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट कॉलम हमने जो कैलकुलेट करना है वो है एफ यू। जिस तरह हम एफ और एक्स के कॉलम को फाइंड कर रहे थे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एफ एक्स आ रहा था। अब हम एफ और यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ यू की वैल्यूज आ जाएंगी। 6 मल्टीप्लाई बाई -5 -30, 25 मल्टीप्लाई बाई -4 -100, 48 मल्टीप्लाई बाई -3 -144, 72 मल्टीप्लाई बाई -2 -144, 116 मल्टीप्लाई बाई -1 -116, 60 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 38 मल्टीप्लाई बाई 1 38, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। एफ यू की वैल्यूज को हमने ऐड किया तो एफ यू की वैल्यूज का टोटल समेशन एफ यू आ गया -446। नेक्स्ट कॉलम जो हमने फाइंड करना है वो है एफ यू स्केयर। जैसे हम एफ एक्स स्केयर वाली वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे और एफ एक्स स्केयर की वैल्यूज आ रही थी, इसी तरह अब हम यू को मल्टीप्लाई करेंगे एफ यू के साथ तो एफ यू स्केयर आ जाएगा। -5 को -30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +150 आ जाएगा, क्योंकि दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाई -100 +400, -3 मल्टीप्लाई बाई -144 +432, -2 मल्टीप्लाई बाई -144 288 आ गया। -1 मल्टीप्लाई बाई -116 116 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 38 38, 2 मल्टीप्लाई बाई 44 88, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18। एफ यू स्केयर के कॉलम की हर वैल्यू को हमने ऐड किया तो इस कॉलम का टोटल समेशन एफ यू स्केयर आ गया 1530। अब स्टेप डेविएशन या कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड का जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का वो है ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे ए 165, समेशन एफ यू है -446 और समेशन एफ है 389, एच 10। पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें आप -446 को डिवाइड करें 389 पे और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो ये आ गया -11.465। ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आ गया। 165 में से माइनस किया 11.465 को तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 153.535। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की और उसमें भी हमने यू वाला फार्मूला यूज़ किया, जो फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एफ समेशन एफ यू स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच स्क्वायर रूट से बाहर है
फार्मूले में वैल्यूज पुट की, एफ यू स्केयर का टोटल है 1530, उसकी जगह 1530 आ गया। एफ का टोटल 389 और एफ यू का टोटल है -446 और एफ 389। 1530 को डिवाइड किया 389 पे तो 3.933 आ गया। -446 को डिवाइड किया 389 पे और जो आंसर आया उसका हमने स्केयर लिया। -446 को डिवाइड करेंगे 389 पे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसका स्केयर लिया तो ये आ गया 1.3145। ये माइनस के ऊपर स्केयर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला वही माइनस नीचे आ गया। तो इसको पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद स्केयर लिया तो ये आ गया 1.3145। 3.933 में से माइनस किया 1.3145 को तो ये आ गया 2.6185। 2.6185 का स्केयर रूट लिया तो ये आया 1.6182 और 1.6182 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 16.182। इसके बाद हमने मॉड कैलकुलेट किया और मॉड का फार्मूला L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि 116 है वो एफ एम की वैल्यू, और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ वन 72 और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी एफ टू 60। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 150 है वो एल की वैल्यू, और एच इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे। एफ एम, एफ वन, एफ टू, एल और एच की वैल्यूज मॉड के फार्मूले में पुट की। 116 में से माइनस किया 72 को तो 44 आ गया। 116 माइनस 72 44 प्लस 116 माइनस 60 आ गया 56। ये 150 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। फिर इसके बाद 44 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ 440 आ गया, और डिनोमिनेटर में 44 और 56 को ऐड किया तो 100 आ गया। फिर 150 और प्लस एज इट इज़ और 440 को डिवाइड किया 100 पे 4.4 आ गया। अब लास्ट में हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 में 4.4 को ऐड किया तो मॉड का आंसर आ गया 154.4। क्योंकि फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना और मेथड या फार्मूला मेंशन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से पियर्सन भी फाइंड कर सकते हैं, बाउलिस भी कर सकते हैं। तो हमने पियर्सन का फार्मूला यूज़ किया, फर्स्ट फार्मूला अरिथमेटिक मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट की 153.535, मॉड की वैल्यू पुट की 154.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 16.182 पुट किया। 153.535 में से माइनस किया 154.4 को तो ये आ गया -0.865। -0.865 को डिवाइड किया 16.182 पे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया -0.053। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और उसमें भी हमने पियर्सन्स और बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर गए। 3 में हमने फाइंड किया, 4 में फाइंड किया और 5 में किया। 3, 4, 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्लासेज है 118 to 126, 117 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171। फ्रीक्वेंसी 20, 35, 49, 32, 25, 14। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को ऐड किया तो इसका टोटल आ गया 175। क्योंकि हमने पियर्सन्स का फार्मूला भी यूज़ करना है और पियर्सन्स का फार्मूला हम फिर सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि सेकंड फार्मूले में मीडियन है और बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले में भी मीडियन है। तो अगर हम पियर्सन का फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो फिर हमें मॉड भी फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह हमने मीडियन क्योंकि बॉलीज के लिए फाइंड करना है, वही मीडियन पियर्सन्स के फार्मूले में भी यूज़ हो जाएगा। इसलिए जब आपने दोनों कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं तो फिर बेहतर है कि आप पियर्सन्स का सेकंड फार्मूला यूज़ करें ताकि फिर आपको मॉड कैलकुलेट ना करना पड़े।
तो मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए पहले हमने ये टेबल कंप्लीट किया, जिसमें हमने सबसे पहले CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैलकुलेट किया, जो कि F के कॉलम से हमने फाइंड करना है 20, F की फर्स्ट वैल्यू सेम। फिर उसमें हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया 20 प्लस 35 55, 55 प्लस 49 104, 104 प्लस 32 136, 136 प्लस 25 161, 161 प्लस 14 175। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल सेम। क्वेश्चन में जो क्लासेस हैं वो क्लास लिमिट्स हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं है, इसलिए हम पहले इन क्लास इंटरवल्स को, क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 127 में से माइनस किया 126 को और डिवाइड किया 2 पे। 127 में से माइनस किया 126 को तो 1 आ गया, और 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। 0.5 को लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे तो क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। पहले हम लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे। 118 माइनस 0.5 117.5, 127 माइनस 0.5 126.5, 136 माइनस 0.5 135.5, 145 माइनस 0.5 144.5, 154 माइनस 0.5 153.5, 163 माइनस 0.5 162.5। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हम इस 0.5 को अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 126 प्लस 0.5 126.5, 135 प्लस 0.5 135.5, 144 प्लस 0.5 144.5, 153 प्लस 0.5 153.5, 162 प्लस 0.5 162.5, 171 प्लस 0.5 171.5। क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट करने के बाद हमने x को कॉलम कैलकुलेट किया। x किस तरह कैलकुलेट करना है, फिर उसी तरह हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 118 और 126 को ऐड करेंगे तो 244 आ जाएगा। 244 को 2 पे डिवाइड किया तो 122 आ गया। हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 122, 131, 140, 149, 158, 167। x फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम f मल्टीप्लाई बाय x। 20 मल्टीप्लाई बाय 122 2440, 35 मल्टीप्लाई बाय 131 4585, 49 मल्टीप्लाई बाय 140 6860, 32 मल्टीप्लाई बाय 149 4768, 25 मल्टीप्लाई बाय 158 3950, 14 मल्टीप्लाई बाय 160 72338। fx का कॉलम कंप्लीट करने के बाद हमने fx के कॉलम की हर वैल्यू को ऐड करना है, तो fx के कॉलम का टोटल समेशन fx आ गया 24941। नेक्स्ट कॉलम f मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो x को fx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 122 को 2440 के साथ, 131 मल्टीप्लाई बाय 4585, 140 मल्टीप्लाई बाय 6860, 149 मल्टीप्लाई बाय 4768, 158 मल्टीप्लाई बाय 3950, 167 मल्टीप्लाई बाय 2338। तो ये f इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आ गया। अब इस कॉलम की सारी वैल्यूज को ऐड किया तो एफ एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया 3583693। पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स है 24941 और समेशन एफ 175। 24941 को डिवाइड किया 175 पे तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 142.52। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज किया स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। इस फार्मूले वैल्यूज पुट की। समेशन एफ एक्स स्क्वायर है 3583693, इधर पुट किया। समेशन एफ 175, समेशन एफ एक्स 24941 ओवर 175। 3583693 को डिवाइड किया 175 पे तो ये आ गया 20478.24571। फिर हमने 24941 को डिवाइड किया 175 पे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया
311.9504। 2047824571 में से माइनस किया 20311.9504 को, तो ये आ गया 166.29531। 166.29531 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 12.896। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू समेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। तो पहले मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, उसके लिए ये वाली टर्म यूज होगी समेशन एफ ओवर 2। समेशन एफ 175 है, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 87.5 आ गया। 87.5 वैल्यू देखते हैं जिस क्लास में फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है। 87.5 को सी एफ के कॉलम में देखेंगे वो 104 में 87.5 फॉल कर रहा है, तो ये 104 वाली जो क्लास है ये मीडियन क्लास आ गई। इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 135.5 एल की वैल्यू, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 49 एफ की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू 55 सी की वैल्यू, इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 144.5 माइनस 135.5 इज इक्वल टू 9 एच की वैल्यू। समेशन एफ ओवर 2 एल एफ सी एच मीडियन के फार्मूले में पुट करेंगे। मीडियन के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट की, 87.5 में से माइनस किया 55 को, 32.5 आ गया। 32.5 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 292.5 आ गया। 292.5 को डिवाइड किया 49 पे, 5.969 आ गया। 5.969 को प्लस किया 135.5 में, मीडियन आ गया 141.469। फिर इसके बाद Q1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। पहले Q1 क्लास, उसके लिए समेशन एफ ओवर 4 को यूज़ करेंगे। समेशन एफ 175 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 43.75 वैल्यू, 43.75 वैल्यू को सी एफ में देखेंगे। 43.75 55 में फॉल कर रहा है, ये Q1 क्लास आ गई। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 126.5 एल की वैल्यू, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 एफ की वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू 20 सी की वैल्यू, इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 135.5 माइनस 126.5 इज इक्वल टू 9 एच की वैल्यू। सुमेशन एफ ओवर 4 एल एफ सी और एच की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की, फिर हमने 43.75 में से माइनस किया 20 को, 23.75 आ गया। 23.75 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 213.75 आ गया। 213.75 को डिवाइड किया 35 पे, 6.107 आया। 6.107 को प्लस किया 126.5 में, इन दोनों को ऐड किया तो Q1 का आंसर आ गया 132.607। फिर इसके बाद Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ 3 समेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। पहले Q3 की क्लास फाइंड करेंगे, उसके लिए 3 समेशन एफ ओवर 4 ये वाली टर्म यूज होगी। समेशन एफ 175 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 131.25 वैल्यू। 131.25 को सी एफ में देखते हैं किधर फॉल कर रहा है। सी एफ में ये 136 में फॉल कर रहा है, क्योंकि ऊपर 104 तक वैल्यूज है, तो इसमें 131.25 वैल्यू फॉल कर रही है, तो ये Q3 क्लास आ गई। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री 144.5 एल की वैल्यू, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 32 एफ, इस क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू 104 सी, इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस 153.5 माइनस 144.59 एच की वैल्यू। 3 समेशन एफ ओवर 4 एल एफ सी और एच की वैल्यूज Q3 के फार्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की 144.5 एज इट इज प्लस 9/32 एज इट इज। पहले आपने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। 131.25 माइनस 104 ये आ गया 27.25। फिर आपने 27.25 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 245.25। 245.25 को डिवाइड करेंगे 32 पे,
तो आ गया 7.664 प्लस आपने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है 144.5 प्लस 7.664 Q3 का आंसर आ गया 152.164 मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मीडियन Q1 और Q3 फाइंड करने के बाद अब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूलाज में ये वैल्यूज पुट करेंगे। पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो सेकंड फार्मूला मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ एस के इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 एज इट इज मीन की वैल्यू 142.52 ये पुट की माइनस मीडियन 141.469 इसको पुट किया स्टैंडर्ड डेविएशन 12.896 ब्रैकेट में 142.52 में से माइनस किया 141.469 को 1.024 आ गया 1.024 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.072 3.072 को डिवाइड किया 12.896 पे तो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया 0.238। इसके बाद बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू पुट करेंगे 152.164 प्लस Q1 132.607 माइनस 2 मीडियन 141.469 141.469 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को प्लस किया प्लस करके ये माइनस किया तो ये न्यूमिनेटर का आंसर आ गया 1.833 डिनोमिनेटर में 152.164 में से माइनस किया 132.607 को तो ये आ गया 19.557 1.833 को डिवाइड किया 19.557 पे तो बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया 0.094। तो ये हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आज के लिए इतने काफ़ी है बाकी इंशाल्लाह कल। ओके अल्लाह हाफिज़।